आखिर क्यों टीचर्स रेड पेन और बच्चे ब्लू पेन यूज करते हैं, और मुकेश अंबानी जी कौन सा फोन यूज करते हैं, और इस घर में ऐसा क्या मिला जिसे देखने के बाद आपकी आंखें भी फटी की फटी रह जाएगी। दोस्तों वीडियो देखने के बाद आप भी यही बोलोगे कि भाई मजा आ गया, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 25, IIT अच्छों की हालत खराब कर देती है। जैसे कि इस भाई को ही देख लो, फर्स्ट ईयर में ये कैसा दिखता था और लास्ट ईयर में आते आते चश्मा तो लग ही गया, साथ में पूरी शक्ल ही बदल गई। पर इन सभी चीजों के बावजूद भी IIT और बेरोजगारी की आज भी अलग ही दोस्ती है। नंबर 24, अगर कभी आपके पीछे सांप लग जाए तो भाई पेड़ पे तो कभी मत चढ़ना, क्योंकि ये देखो कैसे ये सांप मजे से पेड़ पर चढ़ रहा है, लग रहा है जैसे इसका रोज का काम हो। नंबर 23, यार कपड़े हम चाहे कितने ही खरीद ले पर कम ही लगते हैं। अब इसका सोल्यूशन भी ले आई है कलर चेंजिंग ड्रेस। ये ड्रेस एडोबी ने लॉन्च की है, जो कि अपना कलर और पैटर्न दोनों चेंज कर सकती है। ये आपके मूवमेंट के अकॉर्डिंग कुछ इस तरह डिजाइन भी बनाती है। नंबर 22, यार आप जैसे ही रिमोट से चैनल चेंज कर उसे रखते हो तो फिर ना जाने वो कहाँ छुप जाता है। इसी चीज का जुगाड़ लगा दिया इन लोगों ने। फोटो में देखो रिमोट के पीछे एक फोन चिपका दिया, ताकि रिमोट ना मिले तो फोन पे कॉल कर उसे आसानी से ढूंढा जा सके। नंबर 21, ये देखो एक बिल्ली का लाइसेंस, और इसमें बिल्ली के फिंगरप्रिंट्स भी हैं। दरअसल ये बिल्ली मिड-20s में मर्चेंट नेवी शिप्स में ट्रेवल करती थी और वहाँ पर चूहों को खत्म करके उनकी मदद करती थी। दरअसल ये बिल्ली चूहों को मारकर गुड्स को चूहों से प्रोटेक्ट करती थी, इसीलिए इसका ये लाइसेंस भी बनाया गया था। नंबर 20, भाई इंडिया में कुछ ना कुछ अजीबोगरीब होता ही रहता है, पर ये देखने के बाद तो आप भी हंस पड़ोगे। दरअसल 2020 में कोरोना के टाइम 3-4 बंदरों की गैंग ने एक लेबोरेटरी पर हमला कर दिया और 3 पेशेंट्स के कोविड सैंपल भी ले भागे, और एक बंदर तो उस सैंपल को चबाता हुआ भी देखा गया था। नंबर 19, एक घर को बनाने में सालों लग जाते हैं, पर 1983 में बहुत सारे लोगों ने मिलकर सिर्फ 2 घंटे 45 मिनट में एक घर को तैयार कर दिया। ये लोग एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहते थे और ऐसा करने में वो सफल भी रहे थे, और घर भी ऐसा वैसा नहीं था, घर के अंदर सीढ़ियों से लेकर रूम्स तक सब कुछ था। अमेजिंग यार। नंबर 18, इस फोटो को देखिए, अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि इस फोटो में ये लड़की तो रियल है, बट ये लड़का एक AI कैरेक्टर है। दरअसल इस लड़की ने एक AI बोट से शादी कर ली है, और ये लड़की इस लड़के से सिर्फ वर्चुअली ही मिल सकती है। नंबर 17, मोटोरोला का ये फोन देखो, जो कि इस तरह फोल्ड हो जाता है और इसे हाथ में भी पहन सकते हैं। फिलहाल तो ये कॉन्सेप्ट फोन है, पर कमेंट्स में बताओ कि अगर ये लॉन्च हुआ तो आप इसे खरीदने की सोचोगे। नंबर 16, इस कोड़े को देखो, ये USA की व्योमिंग नाम की जगह पर पाया गया है। दरअसल वहाँ के एक सुनसान घर के बेसमेंट में ये पाया गया था, पर चौंकाने वाली बात तो ये है कि ये कोड़ा रियल ह्यूमन बोन्स से बना हुआ है, और वो भी प्रॉपर स्पाइन बोन्स से। ये सब किसने, कब, कैसे और क्यों बनाया ये तो पता नहीं, पर यहाँ जो भी हुआ होगा वो काफी खतरनाक रहा होगा। नंबर 15, गूगल पे से हो गया भारी मिस्टेक। दरअसल वो अपना कोई फीचर चेक कर रहे थे, जिसके लिए उन्हें अपने एम्प्लॉयज के अकाउंट में 80,000 रुपए डालने थे, लेकिन गलती से ये पैसा रैंडम लोगों के अकाउंट्स में चला गया, और फिर गूगल अब उनसे पैसा वापस मांगता डोल रहा है। पर जिन लोगों ने ये पैसे को पहले ही खर्च कर दिया था उनकी हो गई मौज, क्योंकि गूगल ने उनसे बोला है कि वो पैसे यूजर खुद ही रख सकते हैं। नंबर 14, क्रिसमस के टाइम पर मॉल में जो सेंटा क्लॉज होते हैं, ये बनने के लिए भी यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता है। वहाँ इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें फेस एक्सप्रेशन, बियर्ड स्टाइल और ड्रेस के बारे में सब कुछ बताया जाता है। नंबर 13, क्या आपको पता है ह्यूमन बॉडी भी रेडिएशन एमिट करती है, और एक स्टडी के अकॉर्डिंग अगर 10 करोड़ लोगों को पास पास खड़ा कर दिया जाए तो 8 घंटे में ही इतना रेडिएशन एमिट होगा कि लोगों की मौत होना शुरू हो जाएगी, और 20 दिनों के अंदर सभी खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। नंबर 12, ये है माधवपुर, गुजरात का एक गांव, जहां के लगभग सभी लोग करोड़पति हैं, और इस गांव के सभी लोगों की इनकम अगर जोड़ दी जाए तो वो पूरे 5000 करोड़ से भी ज्यादा है। और इस गांव में लगभग सभी घरों पर ताला लगा रहता है, क्योंकि यहाँ के ज्यादातर लोग इंडिया के बाहर ही रहते हैं और वहीं कमाते हैं। नंबर 11, हिरोशिमा और नागासाकी, जहाँ पर पहली बार एटम बम फोड़े गए थे, अब ये जगह पूरी तरह रेडिएशन फ्री हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर जो बम फोड़े गए थे वो जमीन के बजाय हवा में फोड़े गए थे, जिस वजह से ये जगह अब रेडिएशन फ्री हो चुकी है। पर अगर बम जमीन पर फूटते तो ये जमीन अब तक रेडिएशन एमिट कर रही होती। नंबर 10, यार जब भी हम पढ़ाई के बीच या किसी काम के बीच छोटा सा नैप लेने जाते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि कब हम एक छोटे से नैप के चक्कर में घंटों सो लेते हैं। दरअसल ऐसा इसलिए होता है कि स्टडीज के अकॉर्डिंग एक परफेक्ट नैप सिर्फ 26 मिनट का ही होना चाहिए, और अगर हम इससे ज्यादा का नैप लेते हैं तो हमें उठने में काफी दिक्कत आती है और हम फ्रेश भी फील नहीं करते हैं। नंबर 9, आपको ये तो पता ही होगा कि हमारी बॉडी में हर जगह न्यूरॉन्स फैले हुए हैं, और ये न्यूरॉन्स ही सभी तरह के सिग्नल्स ब्रेन तक लेकर जाते हैं। पर क्या आपको पता है कि इनकी ये सिग्नल्स ब्रेन तक पहुंचाने की स्पीड पूरे 432 किलोमीटर पर आवर तक जाती है। नंबर 8, एक चींटी नेचुरली हमेशा अपनी कॉलोनी के अंदर ही मरती है, जिसके 3 दिन बाद ही ये चींटी अजीब स्मेल रिलीज करने लगती है, जिससे बाकी की चींटियों को पता चल जाता है कि ये चींटी अब मर चुकी है, और फिर बाकी की चींटियां इस मरी हुई चींटी को उठाकर ग्रेवयार्ड में लेकर जाती हैं। जी हाँ, इन चींटियों का भी ग्रेवयार्ड होता है, जहाँ पर सारी मरी हुई चींटियों को रखा जाता है। नंबर 7, क्या आपको पता है कि हमारी उंगली जितनी ज्यादा बड़ी होती है उतनी ही जल्दी उसका नाखून ग्रो होता है।
इसलिए हमारी मिडिल फिंगर का नाखून सबसे फास्ट ग्रो होता है और थंब का सबसे स्लो। नंबर 6, आए दिन कई नए टीवी सीरियल्स आते रहते हैं और कई बंद होते रहते हैं, पर क्या आपने कभी टीवी चैनल को बंद होते देखा है? जैसे कि टून डिज्नी नाम का ये चैनल पहले हुआ करता था जिस पर काफी अलग अलग कार्टून्स आते थे, पर अब ये चैनल बंद हो चुका है। ऐसे कि वार्नर ब्रोस टेलीविजन नाम का भी एक चैनल हुआ करता था जो अब इंडिया में बंद हो चुका है। वैसे अभी भी वार्नर ब्रोस की काफी मूवीज और वेब सीरीज आती है। नंबर 5, यार आपको पता ही होगा कि किसी भी चीज में आपका फर्स्ट इंप्रेशन कितना मैटर करता है। इससे ही रिलेटेड एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि अगर आपको किसी डील के सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ाने हैं तो आपको मीटिंग के दौरान टेबल के सेंटर में बैठना चाहिए और मीटिंग का पहला हैंडशेक आपको बिल्कुल अच्छे से देना चाहिए। इससे आपकी मीटिंग के सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ते हैं। नंबर 4, आखिर इंडिया की सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी जी कौन सा फोन यूज करते हैं? दरअसल उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो ब्लैकबेरी का फोन यूज करते हैं जिसपे ऑब्वियसली जियो का सिम ही रहता है, लेकिन ये बात इन्होंने काफी सालों पहले बताई थी, तो हो सकता है कि अब ये कोई और फोन यूज कर रहे हो। लेकिन ज्यादातर बिजनेसमैन अभी भी फीचर फोन्स ही यूज करते हैं और उनके सोशल मीडिया पेजेस भी उनकी टीम ही हैंडल करती है। नंबर 3, यूएसए के टेक्सास में जितने टाइगर्स जंगल में हैं उससे कहीं ज्यादा टाइगर्स वहाँ के लोगों ने अपने घरों में पाल रखे हैं, वो भी सिर्फ अपने शौक के लिए। आप बताओ क्या ऐसा करना सही है या गलत? नंबर 2, एक साइकोलॉजिकल फैक्ट ये भी है कि हमारी टोटल हैप्पीनेस में से सिर्फ 10% खुशी ही हमें बाहर से मिलती है, बाकी 90% हम अंदर से अपने आप ही खुश होते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। इसलिए चाहे आप अच्छी या बेकार कैसी भी कंडीशन में हो, हमेशा खुश रहना सीखिए। नंबर 1, यार टीचर्स तो रेड पेन यूज करते हैं पर बच्चों को ब्लू या ब्लैक पेन क्यों यूज करना पड़ता है? दरअसल रेड कलर काफी ब्राइट होता है, इसलिए जब टीचर्स कोई नोटबुक चेक करते हैं या कॉपी में मार्क्स देते हैं तो वो हमें अलग से और अच्छे से नजर आता है, और ये चीज कई सालों से हो रही है। इसलिए रेड पेन को अब टीचर्स का सिंबल भी माना जाता है। और अगर बच्चों की बात करें तो उन्हें ब्लैक या ब्लू पेन इसलिए दिया जाता है क्योंकि अगर एक पूरा पेज रेड पेन से लिखकर भरा जाएगा तो वो ब्राइट कलर होने की वजह से हमारी आंखों में चुभता है और दिखने में भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन वहीं ब्लैक और ब्लू कलर ज्यादा ब्राइट नहीं होते हैं, इसलिए इनसे आसानी से पेज भरा जा सकता है और इसे देखने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। भाई उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो जाते हुए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते जाना।